श्रीकालहस्ती मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले के श्रीकालहस्ती शहर में स्थित है। ये दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है और कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां कन्नप्पा लिंग से बहते रक्त को ढकने के लिए अपनी दोनों आंखें चढ़ाने के लिए तैयार थे, इससे पहले कि शिव ने उन्हें रोका और मोक्ष प्रदान किया। तिरुपति से 36 किलोमीटर दूर स्थित श्रीकालहस्ती मंदिर अपने वायु लिंगम पवन लिंगम के लिए प्रसिद्ध है, जो हवा का प्रतिनिधित्व करने वाले पंचभूत स्थलमों में से एक है। मंदिर को राहु केतु क्षेत्र और दक्षिण कैलासम के रूप में भी माना जाता है। आंतरिक मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास किया गया था और बाहरी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजेंद्र चोल प्रथम, बाद के चोल राजाओं और विजयनगर राजाओं द्वारा किया गया था। वायु रूप में शिव को कालहस्तीश्वर के रूप में पूजा जाता है। आदिकाल में पवन देवता वायु ने कपूर से बने शिवलिंग कर्पूर लिंग की हजारों वर्षों तक तपस्या की। वायु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें 3 वरदान दिए। वायु को संसार में हर जगह वायु के रूप में उपस्थित होने का वरदान प्राप्त था और वह वायु के रूप में प्रत्येक प्राणी का अभिन्न अंग बनना चाहता था। इसके अलावा जिस लिंग वायु की पूजा की गई, उसका नाम उनके नाम पर वायु लिंगम रखा गया और इसे विभिन्न प्राणियों द्वारा पूजा जाना घोषित किया गया। एक अन्य किंवदंती बताती है कि शिव की पत्नी पार्वती को उनके दिव्य रूप को त्यागने और मानव रूप धारण करने का श्राप मिला था। प्रायश्चित करने के लिए पार्वती ने श्रीकालहस्ती में तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें एक स्वर्गीय शरीर प्रदान किया, जो उनके पिछले दिव्य रूप से 100 गुना बेहतर था। मंदिर में पार्वती को शिव ज्ञानम ज्ञान प्रसूनम्बा या ज्ञान प्रसूनम्बिका देवी के रूप में पूजा जाता है। भूत बनने का श्राप पाकर घनकला ने 15 वर्षों तक श्रीकालहस्ती में प्रार्थना की और भैरव मंत्र का जाप करने के बाद शिव ने अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त किया। मयूरा, चंद्रा और देवेंद्र भी स्वर्णमुखी नदी में स्नान करने और श्रीकालहस्ती में प्रार्थना करने के बाद अपने श्राप से मुक्त हो गए। शिव श्रीकालहस्ती में ऋषि मार्कंडेय के सामने प्रकट हुए और उपदेश दिया कि केवल एक गुरु ही गूढ़ शिक्षा दे सकता है और इसलिए वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार वायु और शेष के बीच ये पता लगाने के लिए विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठता साबित करने के लिए शेष ने शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को घेर लिया। वायु ने एक भंवर बनाकर इस घेरे को हटाने की कोशिश की। बवंडर के कारण पहाड़ के 8 हिस्से 8 अलग अलग स्थानों में गिर गए, जो है त्रिनकोमाली, श्रीकालहस्ती, थिरुचिरामलाई, थिरुएनकोयमलाई, राजथागिरी, नीरथागिरी, रत्नागिरी और सुवेथागिरी थिरुपानगेली। 11वीं शताब्दी के आसपास चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम राजा ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और मुख्य संरचना का निर्माण किया। मंदिर को चोल राजवंश और विजयनगर साम्राज्य जैसे विभिन्न शासक राजवंशों से योगदान मिला। 120 फीट 37 मीटर ऊंचा मुख्य गोपुरम और जटिल नक्काशी वाला 100 स्तंभों वाला हॉल 1516 ईस्वी के दौरान विजयनगर कृष्णदेवराय के शासन के दौरान बनाया गया था। राजा कृष्णदेवराय द्वारा बनवाया गया मुख्य गोपुरम 26 मई 2010 को ढह गया। पुरातत्व विभाग के अनुसार मंदिर का टॉवर एक नींव पर खड़ा था, जिसकी गहराई केवल 1.5 फीट थी। ढहने से 25 साल पहले एक पतली सी दरार थी, जो साल बीतने के साथ चौड़ी होती गई। राजगोपुरम को 45 करोड़ के बजट के साथ उसी स्थान पर उसके मूल रूप में पुनर्निर्मित किया गया था और 18 जनवरी 2017 को पवित्रा किया गया था। देवी का मंदिर शिव मंदिर के समानांतर स्थित है। लिंग के रूप में शिव की अधिष्ठात्री छवि सफेद पत्थर से बनी है, जिसका आकार हाथी की सूंड जैसा है। मंदिर का मुख दक्षिण की ओर है, जबकि गर्भगृह का मुख पश्चिम की ओर है। यह मंदिर एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। वहीं एक मान्यता ये भी है कि यह मंदिर एक अखंड पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। जमीन से 9 फीट नीचे विनायक का चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। वल्लभा गणपति, महालक्ष्मी गणपति और सहस्रलिंगेश्वर मंदिर में पाई जाने वाली कुछ दुर्लभ छवियां हैं। यहाँ कलहतीश्वर की पत्नी ज्ञानप्रसनम्बा का एक बड़ा मंदिर है। मंदिर में काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, सूर्यनारायण, सदयुगानपति और सुब्रमण्यम के छोटे मंदिर हैं। यहाँ सदयोगी मंडप और जलकोटी मंडप नामक 2 बड़े हॉल हैं। इससे जुड़े 2 जल निकाय हैं, सूर्य पुष्करणी और चंद्र पुष्करणी। यह मंदिर पंचभूत स्तंभों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है, जहाँ पीठासीन देवता को वायु लिंग वायु के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को दक्षिण की काशी माना जाता है। पहली शताब्दी के शैव संतों ने इस मंदिर के बारे में गाया। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान खुला रहता है, जबकि अन्य सभी मंदिर बंद रहते हैं। यह मंदिर राहु केतु पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा को करने से लोगों को राहु और केतु के ज्योतिषीय प्रभावों से बचाया जा सकेगा।
हिंदू किंवदंती के अनुसार सभी 4 युगों के दौरान ब्रह्मा द्वारा इस स्थान पर कालहस्तेश्वर की पूजा की गई थी। अर्जुन, माना जाता है कि महाभारत के दौरान पांडव राजकुमार इष्टदेव की पूजा करते थे। कन्नप्पा की किंवदंती, जो एक शिकारी था और संयोग से शिव का एक उत्साही भक्त बन गया, मंदिर से जुड़ी हुई है। मंदिर का उल्लेख तिरुमुरा के विहित कार्यों में नकीरार और नलवार अर्थात अप्पार, सुंदरार, संबंदर और मणिकव सागर के कार्यों में भी मिलता है। चूंकि मंदिर तेवरम में प्रतिष्ठित है, इसलिए इसे पाडल पेट्रा स्थलम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो 275 मंदिरों में से एक है जिसका उल्लेख शैव सिद्धांत में मिलता है। यह मंदिर शैव परंपरा का पालन करता है। महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जब लाखों भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सव 13 दिनों के लिए महाशिवरात्रि के बराबर मनाया जाता है, जिसके दौरान शिव और पार्वती की उत्सव मूर्तियों को मंदिर की सड़कों के चारों ओर एक जुलूस में वाहनम पर ले जाया जाएगा। मंदिर की प्रमुख देवता ज्ञान प्रसूनंबिका देवी का जन्म सेनगुंथा कैकोले के वेलाथुरार गोत्र में हुआ था। यहाँ आयोजित शिव पार्वती विवाह में इन वेलाथुरार लोगों द्वारा दुल्हन के लिए दहेज घर लाने और उसे जमा करने की प्रथा है।